रेडियो सुनी 91.1 एफएम पर देखिए आप यहाँ पर रोहित वीर के साथ। आप इनको सब जगह देखते हैं, टेलीविजन चैनल्स पर होते हैं, आप इनको इनके बारे में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में। हमारे साथ यहाँ पर लाइन पर अशोक पंडित जी। पहली बात तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। सर आप ये बताइए कि मतलब ये सेंसर बोर्ड के आप बहुत अहम मेंबर है, तो सर आपका कितना हिस्सा होता है इन ऑल द डिसीजंस दैट आर टेकन? रोहित, अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब सीबीएफसी को कंडक्ट कर रहे हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कि हम मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जिनका कोई हिस्सा है इसमें। और मैं बहुत ओपनली और बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूंगा कि काफी बोर्ड मेंबर्स जो है वो इस चीज को लेकर नाराज हैं जी कि आपने हमको पता ही नहीं है कि आपने ये फिल्मों में से ये चीजें काटी। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मौकरी है। हाँ। जिस तरीके से जेम्स बॉन्ड के कट्स जो है वो इन्होंने मांगे, और इसके पहले काफी हिंदी फिल्में भी हैं जो इनकी कैची से गुजरी है। वही मैं सोच रहा था, अशोक पंडित जी ऐसा कर ही नहीं सकते। आप खुद एक फिल्म मेकर है, वही बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मतलब जेम्स बॉन्ड का इतना बड़ा सीन काट दिया बिकॉज मतलब बोर हो रहा था। नहीं देखो, मैं ऑन अ वेरी ह्यूमर लाइन रोहित, हाँ। ट्रेजेडी है कि आप कहते हैं कि साहब आप जो 25 मिनट किस कर रहे हैं उसको 10 मिनट कर लीजिए जी। किस है 10 मिनट करें या 20 मिनट करें या 25 मिनट करें या 40 मिनट। हाँ, वो उसका मन कर पहला रहा जलानी साहब दुनिया को बताएंगे कि कितना किस करना है कितना नहीं करना है। वही मतलब इससे बड़ा मजाक मुझे नहीं लगता कि एक क्रिएटिव फिल्म मेकर के लिए हो सकता है। और जेम्स बॉन्ड हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं जी। पूरा उसके एक फैन फॉलोइंग है, वो कल्ट फिगर है जी। हमारे मन में कभी ये चीजें आई नहीं कि आपने 10 मिनट किस किया या 5 मिनट किस किया। हाँ। ही इज अ हीरो, ही इज अ कल्ट फिगर। एग्जैक्टली। मतलब आप वेयर आर यू टेकिंग दिस एंटायर कॉन्सेप्ट? और अगर किसी को देखना नहीं है इतना बड़ा किस, तो उस टाइम पे बीच में जाके वो पॉपकॉर्न लेके आ सकता है, वो उसका डिसीजन है ना। बिल्कुल, या नीचे देख सकता है, साइड में देख सकेगा, बगल में देख लेगा। मतलब ऐसा भी क्या, इट्स अ जोक। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मतलब आप सब लोग एक साथ बैठ के मतलब एक ग्रुप डिस्कशन आपने कर लिया हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब चलो एक थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ? मतलब फ्रॉम द टाइम हिज टेन्योर स्टार्टेड। रोहित देखो, सबसे बड़ी मैं मतलब हिचकिचाऊंगा नहीं। हाँ। मुझे इतना वक्त हो गया बोर्ड पे आए हुए, मुझे सिर्फ एक फिल्म देखने को मिली आज तक। मैं बहुत ओपनली कहता हूँ क्योंकि वहां पर सारे डिसीजन पहला चला ही लेता है। फिल्में कौन देखेगा, हाँ। रिवाइजिंग कमेटी में वो खुद ही होता है, पहली फिल्म में जब देखता है तभी वो खुद ही होता है, हाँ। उसके बाद फाइनल जो होता है उसमें भी वही होता है, फिर सेंसर सर्टिफिकेट जो बनती है उसमें उसकी भी सिग्नेचर होती है। आज तक मुझे नहीं लगता कि सेंसर बोर्ड का चेयरमैन सेंसर सर्टिफिकेट पे साइन करता हुआ दिखा है। वहां भी उसकी सिग्नेचर है, या तो सीओ साइन करता है या आरओ साइन करता है जी। तो ये वन मैन शो जो है इसका, हाँ। ये वन मैन सीबीएफसी जो ये चला रहा है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस टू द एंटायर इंस्टीट्यूशन ऑफ सीबीएफसी। लेकिन ऐसा सर मतलब कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां पर बाकी बोर्ड मेंबर्स को दिक्कत हो तो मतलब वो कुछ आवाज उठा सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं, मतलब फिल्म पास होना ही रुक जाएंगे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मतलब कुछ डिसीजन लिया जाएगा? रोहित देखो क्या है, हम लोगों ने कस वर्ड्स को लेके काफी शोर मचाया। पूरे बोर्ड ने मेजॉरिटी में बोर्ड मीटिंग में उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला ये नहीं होगा, एक्सेप्ट हो गया, मिनिटेड हो गया। अब फिर हमें पता चला है कि एक हफ्ते पहले उन्होंने फिर वो कस लिस्ट जो है वो सारे आरओस को भेजी है। मतलब ये डिक्टेटरशिप है, ये अनार्की है, ये ऐसे शख्स का अपना उसको लगता है कि उसका खुद का प्रोडक्शन ऑफिस है। द एंटायर कॉन्सेप्ट की ये पब्लिक ऑफिस है, ये एक ऑनरेडी जॉब है, वो उसको हजम नहीं। आई थिंक इट इज अ साइकोफेंसी। और फिर अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके ऐसे बेहुदा, ऐसे वाहियात वीडियोस जबरदस्ती थिएटर में चलवाता है। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लेके जो वर्ल्ड में इतना बड़ा एक अपनी एक हैसियत, अपनी एक शख्सियत लेके चल रहा है, और इतना मजाक बना के उन्होंने थिएटर में जबरदस्ती चलवाया। तो आप अपने पावर का इस्तेमाल अगर करके ऐसे वाहियात वीडियो चलाओगे तो फिर सर कम से कम फिल्म मेकिंग टिप्स तो आपसे ले लेते ना, वो मतलब वो तो ले लेते। अच्छा रोहित, एक चीज बताना भूल गया। मतलब अगर हिंदी फिल्मों में वल्गैरिटी की शुरुआत गानों में हुई है, उसके जो सरमाएदार है वो पहला जलानी है। क्या बात करते हो? हाँ। उसके जितने भी गोविंदा की फिल्मों गा रहे हो, देखो खड़ा खड़ा है, हाँ। खटिया खड़ी है, खटिया सोई है, जितने भी गाने थे वो सब पहला जलानी के थे। उनके थे?
और आज हमको वो सत्संग दे रहा है कि बुरी चीज क्या होती है, अच्छी चीज क्या होती है। और अगर आपको इतना ही शौक है तो आप संस्कार चैनल बैठ के देखो, फिल्में मत देखो सर। लेकिन मतलब अगर वाकई मतलब परिवर्तन करना है तो उनसे सीखे। मतलब आपने अच्छा मुझे जो बताया है, मतलब खाली फोकट मतलब बोर्ड मेंबर्स का भी नाम खराब होता है। आपको कुछ करना चाहिए सर। व्हाई डोंट यू रिजाइन सर? नो देखो, मेरी एक आदत है, मैं एस्केपिस्ट नहीं हूँ रोहित जी। मैं सिस्टम में रहकर अगर बदलाव लाना चाहूंगा तो मेरे लिए वो अच्छी बात है, क्योंकि मुझ पे विश्वास रखा गया है। लेकिन बदलाव सर ऐसा हो नहीं रहा ना। लेकिन बदलाव सर नहीं होगा तो भी आप देखेंगे इंस्पेक्टर ये फिल्म मतलब अभी किसिंग सीन जो इतना काट दिया है, फिर मार्टिनीज को पानी से रिप्लेस किया बिकॉज मार्टिनीज इंडियन कल्चर के खिलाफ है। तो भैया प्रेम रतन धन पायो सूरज बजात्या की फिल्म में अगर सीन कटता है, हाँ। एक डायलॉग कटता है, मतलब उसमें अगर आपने एक वर्ड काट दिया आपने कि ये वैश्या है या कुछ ऐसा वर्ड हाँ। इस्तेमाल हुआ था, तो आपने वो काट दिया तो फिर ये अंत है। राजश्री की फिल्मों में सेंसर की जरूरत आज तक नहीं पड़ी है। पहला जनानी तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ चुके। नसीब कम से कम उसको ए सर्टिफिकेट तो नहीं दिया। मतलब वो बहुत खुशकिस्मत है। But thank you so much sir and for giving such a frank opinion. We always known you for such opinions. हमें तो खाली फोकट आपको ब्लेम कर रहे थे कि even you must be a part of it. Now we found out no you're not. Thank you so much. ऐसे गलत काम मैं लाइफ में नहीं करूंगा दोस्त। Radio City.